हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम लिस्ट की जो थर्ड टाइप है एचटीएमएल में डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती क्या है, इसको आज हम देखेंगे। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल राइट की है डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है एचटीएमएल और फिर लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सम टाइम हम हेडिंग देखते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ये एचटीएमएल लिखा हुआ है और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन होती है, जैसा कि यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ है। ये इसकी डिफिनेशन है, इसको डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये एक और एग्जांपल राइट की है सीएसएस की, और उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी कि किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, तो इसको HTML में कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले 2 लेक्चर में ये देखा था, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, और आज हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मैं यहाँ पे कोड राइट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट राइट कर दिया, और इसको वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए ये हमारी हेडिंग आ गई। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए एक टैग यूज़ किया जाता है, DL का टैग, और इसको क्लोज भी कर देते हैं। DL से क्या मुराद है? DL से मुराद ये है कि यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और इसको डिफिनेशन लिस्ट भी कह सकते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही है। ओके, तो अब हमने DL का टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यूज़ किया है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के बाद अब हम इसमें डिस्क्रिप्शन की टर्म्स को किस तरीके से राइट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे ये HTML और CSS किया है, तो इसको यहाँ पे कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, DT का टैग। DT से क्या मुराद है? DT से मुराद है डिस्क्रिप्शन टर्म्स। तो इसमें हम वो लिख देते हैं जो हम हेडिंग के तौर पर देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं HTML लिख देता हूँ। अब इसकी जो डिटेल है, यानी कि ये जो हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे। उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, DD का टैग, यानी कि डिस्क्रिप्शन डेटा का टैग। इसको DD से राइट करते हैं। तो इसमें मैं राइट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन राइट कर दिया, और इसको अब वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखे ये हमारे पास आ गया है, जैसा कि मैंने वहाँ पे राइट किया था HTML, तो वो हेडिंग के तौर पर आ गया। फिर यहाँ पे ये कुछ स्पेस छोड़ के आगे आ गया, यानी कि डिस्क्रिप्शन की तरह आ गया। तो इसको मैंने शो करवाने के लिए क्या किया, मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट राइट की है, फिर उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन का टर्म दिया है, यानी कि डिस्क्रिप्शन का टर्म HTML लिख दिया, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन का डेटा दे दिया, वो मैंने लिख दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको राइट करने के बाद इसलिए हमको यहाँ पे ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, जैसा कि आप बुक्स में देखते हैं या वेब पेज में देखते हैं। तो इसको इस तरीके से शो करवा सकते हैं। मैं आपको एक और भी करवा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे वो CSS वाला लिख देता हूँ, DT वाला, और यहाँ पे CSS लिख देता हूँ, और फिर इसका डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ DD वाला, इनके डिस्क्रिप्शन डेटा, और इसको क्लोज कर देता हूँ। CSS का मैं लिख देता हूँ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन राइट कर दी है,
और अभी इसको सेव करके हुए ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखें, ये भी हमारे पास शो हो गया। तो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को राइट कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी ये दो टर्म्स राइट किए हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन राइट की है, तो वो हमें इस तरीके से शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को राइट करते हैं। आई होप आपको तीनों लिस्ट की समझ आ गई होगी। अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की समझ ना आई हो। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट forget to like and subscribe our channel and share the video.